डियर स्टूडेंट्स, अज दी इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे बैंकिंग चैप्टर बारे। सब तो पहला है मीनिंग। बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी एंड क्रेडिट। बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन आ जिहड़ा मनी पैसे दे विच जां उधार दे विच डील करदा वा। बैंक दा वर्ड ड्राइव किया गया सी बैंको जां बैंक तो, जिंदा मीनिंग सीगा मतलब सी बेंच और टेबल। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਬੈਂਕੋ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੈਂਚ ਔਰ ਟੇਬਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ परचेज एंड सैल मनी। बैंक पैसा खरीददा ते दिंदा वा। ये डिपॉजिट नूं एक्सेप्ट करदा वा पब्लिक कोलों ते उहदे बदले पब्लिक नूं इंटरस्ट दिंदा वा, ते उस तो बाद लोन भी उन्हां नूं दिंदा वा, जिस तरह की इंडस्ट्री नूं दे देना जां किसी होर बिजनेस नूं दे देना वा, बट उहदे बदले की है इंटरस्ट लैंदा, चार्ज करदा। जिहड़ा डिफरेंस अराइज हुंदा, जिहड़ा बैंक दा इंटरस्ट दे डिफरेंस अराइज हुंदा, उहनूं बैंक का प्रॉफिट मन्निया जांदा। मान लो आपां बैंक दे विच पैसे डिपॉजिट कराए आ, उस टाइम ते आपां नूं 0.5% इंटरस्ट मिलदा पिया, पर जदों आपां बैंक तो लोन लिया आपां बैंक नूं इंटरस्ट कितना देना 1% दे अकॉर्डिंग। सो जिहड़ा डिफरेंस होएगा 0.5 दा, वो की होगा बैंक का प्रॉफिट होएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ बैंक का मीनिंग क्लीयर हो गया। हुण अगे आपां डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक दियां किस्मां। बैंक दियां मेन 7 किस्मां। पहला कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एक्सचेंज बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, सेविंग बैंक, सेंट्रल बैंक ते इंडिजीनस बैंक। इन्हां बैंकां दे विच आपां नूं दस्सिया जाएगा कि किहड़ा बैंक किहड़े-किहड़े काम करदा वा, किस तरह दी उनदी डीलिंग हुंदी है। सब तो पहला आइंदा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक दा मेन फंक्शन हुंदा कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ते लोकां नूं पब्लिक नूं लोन ग्रांट करना वा। इहदे विच जिहड़ा डिपॉजिट एक्सेप्ट ते इंटरस्ट दिता जांदा बैंक द्वारा, वो इंटरस्ट रेट घट होएगा, ते जिस टाइम ते पब्लिक नूं लोन दिता ते बैंक नूं इंटरस्ट मिलेगा, ते जिहड़ा वो इंटरस्ट होएगा उनदा रेट की हुंदा ज़्यादा हुंदा। इनका मतलब कि जो डिफरेंस अराइज हो गया वो की होया बैंक का प्रॉफिट। बैंक इस प्रॉफिट नूं अर्न करदा ते अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करदा इस प्रॉफिट दे विचों। अगे आइंदा बैंक नूं दो पार्ट दे विच क्लासीफाइड किया जांदा, पब्लिक सैक्टर बैंक, प्राइवेट सैक्टर बैंक। पब्लिक सैक्टर बैंक ये वो बैंक होणगे जिन्हां विच 50% तो भी ज़्यादा दे शेयर गौरमेंट द्वारा हैल्ड किए जाएंगे। इहदा मतलब कि ओनरशिप किंदे कोल होएगी, गौरमेंट कोल होएगी। इन्हां दी एग्जाम्पल आ बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये किहड़े होणगे, गौरमेंट दे बैंक होणगे, गौरमेंट दे अंडर होणगे, कंट्रोल दे। अगे आइंदा प्राइवेट सैक्टर बैंक। प्राइवेट सैक्टर बैंक ये ਉਹ वाले बैंक होणगे जिन्हां नूं ऑन ते मैनेज किसी इंडिविजुअल जां ग्रुप ऑफ परसन द्वारा किया जांदा। मेन इन्हां दा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग दा हुंदा है। इहदा मतलब इनदी ओनरशिप गवर्नमेंट कोल नहीं हैगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल जां ग्रुप ऑफ परसन दे कोल होएगी। एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये की आ प्राइवेट बैंक्स आ। अगे आ जांदा इंडस्ट्रीयल बैंक्स। इंडस्ट्रीयल बैंक्स वो बैंक जिहड़े लॉन्ग टर्म लोन दिंदे आ इंडस्ट्रीज नूं, इंडस्ट्रीज दी ग्रोथ दे लई, उन्हां दी डिवेलपमेंट दे लई इंडस्ट्रीयल बैंक उन्हां नूं लोन प्रोवाइड करदे आ। मेनली इन्हां दी इंपॉर्टेंट फंक्शनस किहड़े होणगे, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द इंडस्ट्री फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर द परपस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इहदा मतलब कि लॉन्ग टर्म लोन देनी है इंडस्ट्रीज नूं तां जो फिक्स एसेट परचेज कर सकन, जां अपनी इंडस्ट्री एक्सपैंड करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, तो वह कर सकन। सो एक क्लीयर है, इंडस्ट्रीयल बैंक इंडस्ट्रीज नूं लोन देंदे है। अगे आ जांदा टू प्रमोट न्यू इंडस्ट्रीयल कंसर्न। नवीं इंडस्ट्रीज नूं प्रमोट करन च हैल्प करदे आ।
शेयर ते डिबेंचर्स नूं सबसक्राइब करन च हैल्प करदे आ। टू अंडरराइट द शेयर एंड डिबेंचर, अंडरराइट दा मतलब कि जिस टाइम ते कंपनी ने शेयर या डिबेंचर नूं इशू किया, हो सकता कि पब्लिक ने पूरे दे पूरे शेयर या डिबेंचर सबसक्राइब ना किते होण। सो इन केस दे विच जिहड़ा बैंक आ वो सारे शेयर या डिबेंचर जिहड़े होणगे अपने अंडर लै लूगा ते कंपनी नूं पेमेंट कर दूगा। ये क्यों हो गया? टू अंडरराइट द शेयर एंड डिबेंचर च बैंक हेल्प करेगा। टू प्रोवाइड टैक्नीकल सर्विस, मैनेजमेंट नूं जे किसी तरह की कोई सर्विस चाहिए है तो वह भी बैंक प्रोवाइड करता। नैक्सट आ जांदा एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कमर्शियल बैंक नाल थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा। कमर्शियल बैंक दे विच जिहड़ा फाइनांस हुंदा डोमैसटिक ट्रेड लई प्रोवाइड किया जांदा, बट जिहड़े एक्सचेंज बैंक होणगे ये फॉरेन ट्रेड दे लई फाइनांस प्रोवाइड करनगे। जिहड़ा असीं दूसरे देशां नाल ट्रेड करदे हां उहदे लई ये एक्सचेंज बैंक पैसा दिंदे आ। ये बैंक स्पैशलाइज्ड बैंकिंग सर्विस दिंदे आ एक्सपोर्ट ते इंपोर्ट दे विच। एक्सपोर्ट की हुंदा वा? एक्सपोर्ट दा मतलब जिहड़ा समान असी जिवें इंडिया तो किसी होर अदर कंट्री दे विच भेजदे पे उहनूं एक्सपोर्ट कहंदे आ, मतलब निर्यात। इंपोर्ट दा मतलब जिहड़ा असी दूसरी कंट्री तो समान अपने इंडिया दे विच मंगवा रहे हैं उहनूं इंपोर्ट कहा जांदा, पंजाबी च इहनूं आयात कहंदे आ। सो एक्सचेंज बैंक दा मेन फंक्शनस की हुंदे आ? डिस्काउंट ऑफ फॉरन बिल ऑफ एक्सचेंज, जेडे फॉरन बिल्स हुंदे आ उन्हां नूं डिस्काउंट करना, फंड्स नूं ट्रांसफर करन च हेल्प करदे आ, जे गोल्ड परचेज करना या सेल करना उहदे च हेल्प करदे आ, ते डोमैसटिक ट्रेड दे विच भी ये हेल्प करदे आ। सो ये की सीगा एक्सचेंज बैंक जिहड़े फॉरन ट्रेड दे विच अपना हेल्प करदे आ। अगे आ जांदा एग्रीकल्चर बैंक और लैंड मॉर्गेज बैंक्स। एग्रीकल्चर बैंक नेम तो ही क्लीयर हुंदा, खेतीबाड़ी वाले बैंक। यह बैंक खेतीबाड़ी नूं लोन प्रोवाइड करते हैं। सो इन्हां दा मेजर फंक्शन की हुंदा वा? एग्रीकल्चर बैंक दा लॉन्ग टर्म लोन्स देने आ फार्मर नूं तां जो एग्रीकल्चर दे इक्विपमेंट परचेज कर सकन। फार्मर नूं लोन दिंदे आ बट यह उन्हां दी लैंड दी सिक्योरिटी दे बदले, सिक्योरिटी च की रखदे ये? लैंड दे पेपर रखदे आ। सो क्लीयर आ? एग्रीकल्चर बैंक फार्मर नूं लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करदे आ तां जो वो एग्रीकल्चर दे इक्विपमेंट परचेज कर सकन। प्रॉब्लम ये आई सी कि जिहड़े दूसरे बैंक सीगे वो एग्रीकल्चर दे लई लोन प्रोवाइड बहुत घट करते सी। सो फार्मर दी प्रॉब्लम्स नूं दूर करन दे लई गौरमेंट ने एग्रीकल्चर बैंक स्टार्ट किते जिहड़े मेनली एग्रीकल्चर नूं ही लोन प्रोवाइड करदे। हुण अगे आपां डिस्कस करांगे सेविंग बैंक। सेविंग्स बैंक दा मतलब बचत वाले बैंक जिहड़े हुंदे आ, इन्हां दा इंपॉर्टेंट फंक्शन मेन काम यही हुंदा कि सेविंग बैंक दा स्मॉल सेविंग्स जिहड़ियां छोटियां छोटियां सेविंग्स हुंदियां उन्हां सेविंग्स नूं असीं सेंट्रल पूल मतलब कि एक जगह ते इकट्ठा करना। सो मेन फंक्शन की सीगा इहदा कि जिहड़ियां लोकां दियां छोटियां सेविंग्स हुंदियां उन्हां नूं एक जगह ते इकट्ठा करना। ये वाले बैंक लोन्स नहीं देंदे, जिवें कमर्शियल बैंक पब्लिक नूं लोन ग्रांट करदे आ पर सेविंग बैंक लोन नहीं देंदे। एक इहदी एग्जाम्पल है जिस तरह सारे नूं पता पोस्टल सेविंग्स बैंक मतलब पोस्ट ऑफिस जिन्हों आपां कह दिंदे आ। पोस्टल सेविंग बैंक इंपॉर्टेंट है रोल प्ले करते सेविंग्स दे विच क्योंकि ये सिर्फ सेविंग ही एक्सेप्ट करते आ, किसी नूं भी लोन ग्रांट नहीं करते। सो क्लीयर है सेविंग्स बैंक किहड़े आ जिहड़े लोकां दी सेविंग्स नूं रिसीव करते आ, कलैक्ट करते आ। अगे आ जांदा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सब तो मेन बैंक अपने इंडिया दा। ये सेंट्रल बैंक जिहड़ा मोनेटरी सिस्टम नूं कंट्रोल करदा वा ते स्टैप्स लैंदा वा टाइम टू टाइम तां जो बैंकिंग सिस्टम नूं की आ इंप्रूव होर किया जा सके। अपने इंडिया दे सेंट्रल बैंक दा नाम हैगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह डायरैक्ट ते कंट्रोल करदा वा कमर्शियल बैंक दे फंक्शनस नूं कि कमर्शियल बैंक्स किवें काम करनगे ते उन्हां च डिसिप्लिन बना के रखदा। मेनली इहदे फंक्शनस हुंदे आ टू एक्ट एज बैंकर टू बैंक। यह बैंकां दा भी
बैंक मन्निया जांदा वा। सो बैंक्स नूं गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करदा है? एक सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करदा वा। सेंट्रल बैंक पेपर करंसी नोट भी सेंट्रल बैंक जारी करदा वा। इनू गौरमेंट दा बैंक कहा जांदा वा। जिहड़ी गौरमेंट दी ट्रांजैक्शनस हुंदियां वा वो सेंट्रल बैंक द्वारा कीतियां जांदियां। जे कमर्शियल बैंक दे कोल पैसे घट जान, उन्हां कोल सेविंग्स की आ घट जान, तो कमर्शियल बैंक किंदे कोल लोन लेंदे आ? सेंट्रल बैंक तो। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक नूं पैसे दिंदा वा। नैक्सट आ जांदा कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन करंसी। फॉरेन करंसी दा भी कस्टोडियन की तरह ही काम करदा वा। नैक्सट आ जांदा टू रेगुलेट द क्रेडिट सिस्टम। मार्केट दे विच क्रेडिट सिस्टम नूं किस तरह रेगुलेट करना है, इंदियां पॉलिसीज भी सेंट्रल बैंक बनांदा। सो क्लीयर आ? सेंट्रल बैंक का नाम की अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगे आ जांदे आ इंडिजीनियस बैंक। हुण इंडिजीनियस बैंक किहड़े हुंदे आ? इंडिजीनियस बैंक ਉਹ ਵਾਲੇ बैंक ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਨ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੀਡੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਆ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਨ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਮਹਾਜਨ ਜਾਂ ਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਨਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਗਰਾਂਟਿੰਗ ਆਫ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਨ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓ ਥਰੂ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਵੇਰੀਅਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਹੁਣ ਮੇਨਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟਿੰਗ ਆਫ ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਿਸ, ਕਿ ਲੋਨ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ। ਲੋਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰਡਰਾਫਟ। ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
पैसे वध लै लैंदा, उन्होंने की कहा जाता, ओवरड्राफ्ट कहा जाता कि इन्ने अपने अकाउंट विच पैसे नहीं सी जिहड़े कि आपां उहदे विचों कढवा लैंदे आ। ਇਹ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शॉर्ट पीरियड दे लई अवेलेबल हुंदी है। नैक्सट आ जांदा कैश क्रैडिट। कैश क्रैडिट नूं लिमिट दा नाम भी दिता जांदा वा। कैश क्रैडिट दे विच पब्लिक नूं पैसे मिलदे आ बट एक लिमिट फिक्स कीती जांदी है। उस लिमिट दे अकॉर्डिंग लोग अपने अकाउंट दे विचों पैसे कढवा सकदे आ बट इहदे बदले एसेट सिक्योरिटी दे तौर ते रखे जांदे आ। जिन्नी अमाउंट आपां बैंक अकाउंट दे विचों विड्रॉ करावांगे सिर्फ उहदे उत्ते ही सानूं इंटरस्ट देना पएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपां 10 लाख दी कैश क्रैडिट लिमिट बनवा ली, उहदे विचों आपां 1 लाख रुपया विड्रॉ करवा लिया। हुण जिहड़ा 1 लाख रुपया कढवाया सी आपां सिर्फ उहदे उत्ते ही इंटरस्ट देवांगे, ना कि 10 लाख उपर। क्लीयर है? अगे आ जांदा लोन्स। ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੂਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਟ ਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दे विच 2 पार्टीज होणगियां मेनली, एक सैलर जिन्हों ड्रॉयर कह दिंदा, एक हुंदे आ ड्रॉई जिन्हों बायर कह दिंदे आ। हुण इहदे विच की आ कि एक एग्जाम्पल दे थ्रू मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदी आ। एक कोई बायर सीगा, वो शॉप ते गया, उन्हें 10,000 का समान परचेज कर लिया बट उनके कोल पैसे उस टाइम नहीं सीगे देण वास्ते। वो सैलर नूं की कहंदा कि मैं पैसे तेनों थोड़े टाइम बाद दे दूंगा। इहदे बदले जिहड़ा सैलर आ एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करदा वा। वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे विच लिखिया जांदा कि जिहड़ा बायर आ 3 महीनों बाद मैनूं पैसे दे दूगा। ठीक है, उहदे उत्ते दोनों पार्टी दे साइन हो जाणगे। हुण की हुंदा कि जिहड़ा बायर सी जिन्ने समान खरीदिया सी वो तो 3 महीने बाद पैसे दूगा, पर जिहड़ा सैलर सी उहनूं पैसे दी पहला लोड़ पैगी। वो की करूगा, जिहड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज सी उहनूं लैके बैंक कोल जाएगा, बैंक नूं कहेगा कि जिहड़ा मेरे कोल कस्टमर सी जिन्ने समान परचेज किया वो मैनूं पैसे 3 महीने बाद दूगा, पर तुसी पैसे मैनूं की आ अज दे दो। बैंक की करूगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नूं अपने कोल रख लूगा ते जिहड़ा सैलर सी उहनूं पैसे दे दूगा। बट इहदे विच बैंक की है कमीशन चार्ज करदा, मतलब कि डिस्काउंट जिहड़ा उन्हें करके दिता। जे 10,000 का बिल सी, ये बैंक के टर्म्स पॉलिसी ते डिपेंड करता वो किन्ना अपनी फीस लैके बिल ऑफ एक्सचेंज नूं डिस्काउंट करदे आ। मान लो कि बैंक ने 500 रुपया अपने कोल रख के बाकी सारे पैसे की है सैलर नूं देते आ। हुण जदों 3 महीने बाद जिहड़ा बायर सी वो पैसे सैलर नूं नहीं दूगा, वो पैसे हुण किहनूं दूगा, बैंक नूं दूगा। सो आ फैसिलिटी आपां नूं किन्ने प्रोवाइड कीती आ, बैंक ने। उहनूं की कहंदे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगे आ जांदे आ सैकेंडरी फंक्शन। सैकेंडरी फंक्शन जिहड़े बैंक दे द्वारा परफॉर्म कीते जांदे आ। बैंक पहला प्राइमरी फंक्शन सी, हुण आपां सैकेंडरी फंक्शन की गल करांगे। इहदे विच मेनली 2 पार्ट डिवाइड किए गए, एजेंसी फंक्शन ते जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन च की है, कलैक्शन ऑफ चैक एंड बिल्स। बैंक आपां नूं सर्विस प्रोवाइड करदा वा चैक नूं कलैक्ट करन दी। कोई भी कस्टमर आ जिंदे कोल चैक हैगा वो बैंक कोल जाके बैंक नूं जाके वो चैक दे दिंदा ते पैसे लै लैंदा। वो चैक किसी भी ब्रांच दा होवे बैंक की ओह एक्सैप्ट करदा। ये की हो गया कलैक्शन ऑफ चैक एंड बिल्स। ये फैसिलिटी बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती। अगे आ जांदा पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन।
जे कस्टमर ने बैंक नूं कुछ कहा होया कि तुसी मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम दी पेमेंट कर दो, कोई मेरा इलैक्ट्रिसिटी दा बिल आ रहा उनकी पेमेंट कर दो, तो बैंक वो वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। ये की हो गया, जिस तरह कस्टमर अपने बैंक नूं इंस्ट्रक्शन देगा बैंक उन्होंने भी फॉलो करता। अगे आ जांदा रिलाइज डिविडेंड एंड इंटरस्ट एटसैट्रा। बैंक डिविडेंड ते इंटरस्ट कस्टमर के बिहाफ ते भी कलैक्ट करता वा ते उन्हां दे अकाउंट दे विच ऑटोमैटिकली क्रैडिट कर दिंदा। इहदे नाल कस्टमर नूं अपना टाइम वेस्ट करन दी कोई लोड़ नहीं हुंदी। अगे आ जांदा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। बैंक सिक्योरिटी दे सेल ते परचेज करन दे विच भी हैल्प करता है। जिस तरह इंस्ट्रक्शन कस्टमर दूगा उस अकॉर्डिंग वो काम करता। अगे आ जांदा रिमिटेंस फैसिलिटी। रिमिटेंस फैसिलिटी दे विच दस्सिया कि जे कस्टमर ने एक कंट्री तो दूसरी कंट्री विच जां एक सिटी तो दूसरी सिटी तक पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो भी की है बैंक काम करता वा। ये की हो गया, कस्टमर के बिहाफ ते ही सारे काम किए जाते हैं। अगे आंदा एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव। बैंक ट्रस्टी ते एग्जीक्यूटिव का भी काम करता वा अपने कस्टमर के लिए। सो ये सारी फैसिलिटीज की सीगियां, ये सैकेंडरी दे विच आ जांदियां वा, एजेंसी फंक्शन सीगे। ये सारे काम जिस तरह कस्टमर अपने बैंक नूं इंस्ट्रक्शन देगा उन्हां इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही बैंक अपने सर्विस परफॉर्म करेगा। अगे बैंक कुछ होर भी सर्विस प्रोवाइड करता जिन्होंने कहा जाता जनरल यूटिलिटी फंक्शनस। पहला आंदा सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल एंड द डॉक्यूमेंट। बैंक आपां नूं लोकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता वा। उस लोकर दे विच अपने ऑर्नामेंट, ज्वैलरी, शेयर, डिबेंचर, डॉक्यूमेंट्स जिन्ने भी अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल समान होएगा असीं वो लोकर दे विच रख सकते हैं। वो समान की आपां नूं सेफ्टी मिलती है, बट इहदे बदले बैंक की एक रेंट चार्ज करता वा, छोटी जी अमाउंट का हुंदा वा ते इहदे नाल कस्टमर नूं की है सेफ्टी मिल जाती उनके समान के रिगार्डिंग। अगे आंदा इशू ऑफ लैटर ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर चैक। बैंक लैटर ऑफ क्रेडिट इशू करता वा, गारंटी के तौर पर यह काम करता वा। जे किसी ने कोई चीज उधार ते लैनी है तो बैंक को जाके परसन दे पुछदा कि इनकी क्रेडिट वर्थीनेस किवें है, उस दे बिहाफ दे लई बैंक की है लैटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, उन्होंने की है गारंटी के तौर पर मन्निया जांदा वा। ते जे परसन ने किसी कस्टमर ने ट्रैवल करना वा तो बट उन्होंने कैश लैके जाण दे विच डर लगदा तो बैंक की उन्होंने ट्रैवलर चैक दे दिंदा वा। ये चैक उनके किसी भी बैंक में जाके उन्होंने डिस्काउंट करा सकदा वा, जिहड़ी जगह ते जाना चाहता उत्थे जाके। सो क्लीयर है, इशू ऑफ क्रेडिट, इशू ऑफ लैटर ऑफ क्रेडिट एंड ट्रैवलर चैक। अगे आ जांदा अंडर राइटिंग सर्विस। बैंक कंपनियां नूं अंडर राइटिंग दी भी सर्विस प्रोवाइड करता, जे मैं पहला तुहानूं जिवें दस्सिया वा। अगे आ जांदा प्रोवाइडिंग ट्रेड इंफॉर्मेशन। बैंक अपने कस्टमर नूं ट्रेड बारे इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहिंदा वा कि किस सिक्योरिटी दे विच किस शेयर दे विच इन्वेस्ट करना उन्हां दे लई बेनीफिशियल होएगा। अगे आ जांदा प्रोवाइड क्रेडिट इंफॉर्मेशन। बैंक क्रेडिट वर्थीनेस बारे अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता वा। नैक्सट आ जांदा डिवेलप सेविंग हैबिट्स। बैंक लोकां दे विच सेविंग दी हैबिट नूं डिवेलप करता वा। सेविंग दी हैबिट किवें डिवेलप होएगी, उन्हां नूं ओपन करन लई कहंदा सेविंग अकाउंट, जिहड़ा कि आपां बहुत घट पैसे च ओपन करा सकदे हां। ते इहदे नाल जिस टाइम ते अकाउंट अपना ओपन हो जांदा ते हर परसन नूं हुंदा कि उस अकाउंट दे विच मैं कुछ पैसे जोड़ के रखां। सो ये की हो गया डिवेलपिंग सेविंग हैबिट्स, कि लोकां विच सेविंग दी हैबिट्स नूं डिवेलप करना। सो क्लीयर है। इस वीडियो च आपां की कीता, मीनिंग ऑफ बैंक, फंक्शनस ते टाइप्स ऑफ बैंक। आई होप कि तुहानूं सारिआं नूं समझ लग गई होगी। थैंक यू।